दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे से निकली किसी भयानक चीज के बारे में अपने चिंतन में आइए हम इतिहास की अपरिहार्य दिशा पर विचार करें। इतिहास केवल बिना किसी क्रम या कारण के घटित होने वाली यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, यह एक परिभाषित उद्देश्य के साथ संचालित होता है, बिल्कुल एक सावधानी पूर्वक नियोजित कहानी की तरह, एक अलग शुरुआत और अंत के साथ। यह एक बड़े दिव्य आख्यान के हिस्से के रूप में कार्य करता है, जहां प्रत्येक घटना एक खगोलीय पहेली का एक टुकड़ा है, जिसे सर्वशक्तिमान द्वारा सावधानी पूर्वक रखा गया है। दुनिया भर में हम जो घटनाएं देखते हैं, वे अनायास या अराजक नहीं हैं, वे सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित एक सुविचारित मार्ग का अनुसरण करते हैं। वास्तव में इतिहास गतिशील है। दिन आगे बढ़ रहे हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है, एक पूर्व निर्धारित रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, जो घटनाओं के अनुक्रम से आकार लेती है, जो समय की सुबह से लेकर उसके अंतिम सूर्यास्त तक प्रकट होने के लिए नियत है। विधाता के हाथों लिखी इस दिव्य यात्रा में हर क्षण उलझा हुआ है। यह आंदोलन यादृच्छिक नहीं है, इसकी एक शुरुआत है और यह हम सभी को एक चुने हुए अंत की ओर ले जाती है। भगवान ने इतिहास को एक समय रेखा पर रखा है, जहां हर घटना, हर उत्थान और पतन, हर सूर्योदय और सूर्यास्त उसके कैलेंडर के साथ मेल खाते हैं। रहस्योद्घाटन की पुस्तक के 9वें अध्याय में गोता लगाते हुए हम खुद को एक कथा में तल्लीन पाते हैं, जहां दुनिया के सबसे गहरे छेद से कुछ भयानक निकला। आध्यात्मिक प्राणियों और ब्रह्मांडीय गतिविधि से भरे इस अध्याय में हमें आध्यात्मिक दुनिया का हमारे सांसारिक क्षेत्र से टकराने का एक विहंगम दृश्य मिलता है। यह अध्याय पाठकों को दो भयावह सेनाओं के बारे में बताता है, जो तबाही मचाने के लिए स्वतंत्र हैं, पिट की सेना और पूर्व की सेना। लेकिन आज आइए अथाह गड्ढे वाली सेना पर ध्यान केंद्रित करें। प्रकाशित वाक्य 9 छंद 1 से 12 को लेकर बाइबल के विद्वानों के बीच काफी विवाद है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह अथाह गड्ढे से निकलने वाली शाब्दिक टिड्डियों का वर्णन है। दूसरों का तर्क है कि कुएं से जो निकलता है वह न बचाए गए लोगों की सड़ती हुई आत्माएं हैं। फिर भी अन्य लोगों का मानना है कि यह जॉन द्वारा देखे गए शिकार हेलीकॉप्टरों का वर्णन है और अपने समय की सीमाओं के कारण वह इसकी तुलना केवल टिड्डों से कर सकता था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि यह कुएं से निकलने वाली राक्षसों की सेना है। प्रकाशित वाक्य 9 श्लोक 1 से 12 कहता है, और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड खोला और आया, गड्ढे में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला और गड्ढे के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकली और उन्हें शक्ति दी गई। पृथ्वी के बिच्छुओं में शक्ति है और उन्हें आज्ञा दी गई कि वे पृथ्वी की घास या किसी हरी वस्तु या किसी वृक्ष को हानि न पहुंचाएं, परंतु केवल उन मनुष्यों को मार डालें जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं थी, और उनको 5 महीने तक सताया। और उनकी पीड़ा बिच्छू की पीड़ा के समान थी जो मनुष्य को पकड़ती है, और उन दिनों में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की इच्छा करेंगे, और मृत्यु उनसे भाग जाएगी। टिड्डियों का रूप युद्ध के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान था, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे, और उनके मुख मनुष्यों के मुख के समान थे, और उनके बाल स्त्रियों के बालों के समान थे, और उनके दांत सिंहों के दांतों के समान थे, और उनके पास लोहे के कवच के समान कवच थे, और उनके पंखों की ध्वनि युद्ध में दौड़ते हुए बहुत से घोड़ों वाले रथों की सी होती थी, और उनकी पूंछें बिच्छुओं के समान थीं, और उनकी पूंछों में डंक थे, और उनकी शक्ति मनुष्यों को 5 महीने तक मारते रहने की थी। और उनका एक राजा अर्थात अथाह कुंड का दूत था, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। एक दुहक बीत गया, देखो इसके बाद 2 और विपत्तियां आएंगी। जॉन, जिसे पतमोस द्वीप पर रहते हुए अंत समय के दर्शन हुए थे, उसने वास्तव में कुछ असाधारण देखा। उन्होंने कहा कि अथाह गड्ढे से निकलने वाली संस्थाएं नेतृत्वहीन नहीं थीं, बल्कि एक राजा द्वारा शासित थी। यह राजा महज एक प्रमुख व्यक्ति नहीं था,
बल्कि उसके अधीन लोगों के कार्यों और प्रभावों को व्यवस्थित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई थी। हिब्रू में इसका नाम एबडॉन है, लेकिन ग्रीक भाषा में इसका अनुवाद अपोलियन के रूप में किया गया है। हालांकि कथा की उत्पत्ति यहां नहीं है। हम पहले से ही कई फिल्मों और वीडियो से अपोलियम नाम से परिचित हो सकते हैं। कई लोगों ने अपोलो द डिस्ट्रॉयर शब्द भी सुना है। हालांकि यह नाम परिचित हो सकता है, वास्तविक इकाई और इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति अक्सर रहस्य में डूबी रहती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि जॉन ने स्वयं को शैतान कहा है और उसे विध्वंसक शीर्षक से जोड़ा है। हालांकि अपोलो शैतान का पर्याय नहीं है और यहां इसका कारण बताया गया है। बाइबल में जॉन के दर्शन में स्वर्गदूतों की तुरही बजाना शामिल है, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक गंभीर आपदा की घोषणा करती है। 5वें, 6ठे और 7वें तुरहियों को प्रकाशित वाक्य 9 के वर्णन में 3 संकट के रूप में संदर्भित किया गया है। उनमें से एक तारे के अवतरण को दर्शाता है, जिसे तब अथाह गड्ढे की कुंजी प्राप्त होती है। एक क्षेत्र जिसे निरोध के रूप में वर्णित किया गया है, दुष्ट स्वर्गदूतों या राक्षसी संस्थाओं का केंद्र। यह गड्ढा, जैसा कि जॉन ने उल्लेख किया है और प्रकाशित वाक्य 20 श्लोक 3 में देखा है, वह स्थान है जहां शैतान को 1000 वर्षों तक बंधे रहने की भविष्यवाणी की गई है। जोआओ द्वारा तारे का प्रतिनिधित्व इसे सर्वनाम वह द्वारा निरूपित किए जाने पर प्रकाश डालता है। इस अस्तित्व की पहचान, जिस पर अक्सर बहस होती है, पवित्र शास्त्र में अनिश्चित बनी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शैतान है जिसे चाबियां मिलती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक देवदूत था जिसने चाबियां दी थी। कुंजी प्राप्त करने पर यह प्राणी अथाह गड्ढे को खोलता है, टिड्डे के समान संस्थाओं को मुक्त करता है, जिसका नेतृत्व हिब्रू में एबडॉन और ग्रीक में अपोलियन नामक आकृति द्वारा किया जाता है। दोनों पदनामों का अर्थ है विध्वंसक। यह आंकड़ा वर्तमान में अथाह गड्ढे के भीतर सीमित है, जो पृथ्वी पर घूम रहे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शैतान के चित्रण के विपरीत है, जैसा कि 1 पीटर 5 श्लोक 8 में बताया गया है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस धारणा को नकारता है कि शैतान और अपोलो समान हैं। अपोलो शैतान के अधीन सेवा करने वाले प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक के रूप में अधिक प्रशंसनीय लगता है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए रिहाई की प्रतीक्षा कर रहा है। विनाशकारी अपोलियन की पहचान और कारावास को समझना उसकी आसन्न भूमिका पर चिंतन को प्रेरित करता है और एक बार रिहा होने के बाद विनाश होता है, जो इन रहस्योद्घाटन में अंतर्निहित दिव्य कथा के चिंतन को प्रेरित करता है। राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति से संपन्न उसके पास विनाश करने की भी शक्ति है। अपोलो विध्वंसक बुरी आत्माओं की सेना का नेतृत्व करता है, आत्माएं जो बिच्छू की शक्ति के साथ टिड्डियों के रूप में प्रकट होती हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस गड्ढे में रहने वाली संस्थाएं शैतान के राक्षसों, स्वर्गदूतों और देवदूत के शासन के तहत असंख्य आत्माओं की शरणस्थली हैं। हालांकि इस गड्ढे के भीतर कई अपोलोन जैसे देवदूत होने की संभावना है, जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। अपोलो पृथ्वी पर विनाशकारी क्षमताओं से संपन्न देवदूत है। बाइबल में टिड्डी शब्द का प्रयोग सामान्यता का संकेत नहीं देता है। उनके विवरणों की गहराई से जांच करने पर टिड्डों के बारे में हमारी विशिष्ट धारणाओं से महत्वपूर्ण विचलन का पता चलता है। प्रकाशित वाक्य 9 श्लोक 7 से 10 उन्हें अद्वितीय रूपों में चित्रित करता है, जो युद्ध के लिए तैयार हैं। मुकुटधारी सिर, मानव चेहरे, महिलाओं के बाल, शेर के दांत, लोहे की कवच और उनके पंख युद्ध की ओर बढ़ रहे कई घोड़ों द्वारा संचालित रथों की आवाज के अनुरूप हैं और उनकी बिच्छू जैसी पूंछें। यह छवि आम टिड्डे से बिल्कुल विपरीत है, जो एक ऐसा टिड्डा है जिसमें मानवीय विशेषताओं और ज्यामितीय आकृतियों का अभाव है। इसलिए जॉन द्वारा टिड्डियों का प्रतिनिधित्व रूपक है, जो उनकी उपस्थिति के बजाय उनके मिशन और मात्रा को दर्शाता है। पारंपरिक टिड्डियां पौधों के जीवन के विनाश का पर्याय हैं और आमतौर पर अनगिनत होती हैं, जो हजारों या सैकड़ों हजारों की संख्या में दिखाई देती हैं।
स्पष्ट रूप से ये कोई सामान्य टिड्डे नहीं हैं। वे पौधों से बचते हैं और मनुष्यों पर उसी तरह हमला करते हैं जैसे बिच्छू हमला करते हैं। वे पृथ्वी पर फैले राक्षसों की भीड़ का एक दृश्य प्रतिनिधित्व हैं। वे वस्तुतः असंख्य होंगे। बाइबल शैतान के 1/3 स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से गिरने की कहानी बताती है, जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे प्राणी हैं जो उसके अधीन काम करते हैं, जो शक्ति और बुराई के विभिन्न स्तरों की बुरी आत्माओं का एक प्रकार का पदानुक्रम बनाते हैं। जिस प्रकार स्वर्ग में प्रधान देवदूत जैसे अग्रणी देवदूत हैं, जो अन्य स्वर्गदूतों को ईश्वर से लड़ने और संदेश देने जैसे कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार शैतान के राज्य में भी अग्रणी देवदूत हैं। इसी तरह अपोलो शैतान की सेना में टिड्डियों के रूप में वर्णित राक्षसी प्राणियों के एक समूह का नेतृत्व करता प्रतीत होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपोलोन और उसकी सेनाएं कितनी शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। वे शक्ति में असीमित नहीं हैं, केवल प्रभु ही वास्तव में सर्वशक्तिमान है। हालांकि पृथ्वी पर रहते हुए अपोलो की शक्ति अभी भी बहुत गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये टिड्डे कौन हैं, इसकी अन्य व्याख्याएं भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि टिड्डियां आधुनिक सैन्य वाहन या युद्ध तकनीक हैं। एक अन्य व्याख्या यह मानती है कि टिड्डियां आधुनिक या भविष्य के सैन्य वाहनों जैसे हेलीकॉप्टर या ड्रोन का प्रतीक हैं। जॉन, जो अपने समय की भाषा और ज्ञान से सीमित थे, ने उन्हें अपनी समझ के अनुसार वर्णित किया। उनकी उपस्थिति या विनाशकारी क्षमताओं के कारण उन्हें टिड्डियों से जोड़ा। हालांकि अधिकांश बाइबल विद्वान इस व्याख्या को निर्धारित नहीं करते हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि ये टिड्डियां उन लोगों को पीड़ा देने के लिए रसातल से छोड़े गए राक्षस या बुरी आत्माएं हैं, जिनके माथे पर भगवान की मुहर नहीं है। आध्यात्मिक चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अंतिम समय के इतिहास के युद्ध पहलू एक रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं। वहां एक शुरुआत थी और वहां एक अंत होगा। भगवान का इतिहास एक समय रेखा पर है। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। बाइबल हमें इस वास्तविकता का आश्वासन देती है कि हम क्रमबद्ध भविष्यवाणियों, घटनाओं और कैलेंडर के बदलने और वर्षों के बीतने की समयरेखा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम आज कैलेंडर के बदलने और वर्षों के बीतने के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिना रुके हम सभी को भगवान के भविष्यवाणी कैलेंडर में एक दिन की ओर ले जा रहा है, जब दुनिया के रसातल से कुछ भयानक उठेगा। जॉन द रेवेलेटर जब अपुलियन और उसकी सेना के आगमन के बारे में बात करता है, तो कभी भी अगर या शायद के संदर्भ में बात नहीं करता है। जॉन हमेशा इस घटना के घटित होने की बात निश्चितता के रूप में करते हैं, और जिस धर्म ग्रंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हमें इसी तरह पढ़ना और व्याख्या करना चाहिए। निश्चितता। एकमात्र चीज जो अनिश्चित है वह तारीख है जिस दिन यह आयोजन होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के वचन की पूर्णता है, जो परमेश्वर के वचन को गहन और निश्चित समापन प्रदान करती है। यह पुस्तक, जिसे जॉन के सर्वनाश के रूप में जाना जाता है, भविष्य में एक विस्तृत और भविष्य सूचक झलक पेश करती है, जो अभी तक होने वाली घटनाओं का खुलासा करती है। यह उत्पत्ति की पुस्तक के पूरक के रूप में कार्य करता है, जहां सृष्टि की कहानी और मानवता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उत्पत्ति में हम ईश्वर की शानदार रचना की शुरुआत को उनके बोले गए शब्द के माध्यम से देखते हैं, जबकि रहस्योद्घाटन ईश्वर की दिव्य योजना की परिणति प्रस्तुत करता है। वर्तमान में हम रहस्योद्घाटन की पुस्तक के शिखर पर खड़े हैं। यह धारणा इस पुस्तक में निहित भविष्य सूचक लेखों में वास्तविकता और तात्कालिकता की एक बड़ी भावना लाती है। रहस्योद्घाटन उस अवधि की भी भविष्यवाणी करता है जिसे महान क्लेश के रूप में जाना जाता है, जो अभूतपूर्व विनाश, चुनौतियों और परीक्षणों का समय है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां रहस्योद्घाटन की पुस्तक के मुख्य पात्र मानव इतिहास का केंद्र बनने वाले हैं। समुद्री जानवर समुद्र की गहराई से उभरने वाला है। हम यह जानते हैं क्योंकि उसकी आत्मा पहले से ही पृथ्वी पर है।
पृथ्वी का जानवर पृथ्वी की गहराई से उभरने वाला है। हम यह जानते हैं क्योंकि उसकी आत्मा पहले से ही पृथ्वी पर है, और ये दो पात्र महान क्लेश के दौरान दो मुख्य पात्र होंगे। यह अवधि, जैसा कि जॉन और हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा वर्णित है, इतनी तीव्र होगी कि यदि इसे छोटा नहीं किया गया तो यह सभी जीवन के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। लेकिन इस कठिन समय के बीच बाइबल विश्वासियों को मानवता के प्रति ईश्वर की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करती है। इस आश्वासन का उदाहरण जॉन 3 कविता 16 के स्थायी सत्य में दिया गया है, जो मानवता के लिए भगवान के गहरे प्रेम और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मुक्ति के वादे पर जोर देता है। इसके अलावा बाइबल इस अवधि के दौरान 2 गवाहों के आगमन की भविष्यवाणी करती है। इन गवाहों पर दोहरे मिशन का आरोप लगाया गया है: ईश्वर के प्रेम की घोषणा करना और उसके फैसले की घोषणा करना। मानव इतिहास में उनकी भूमिका अद्वितीय है, जो उन्हें ईश्वर के सत्य का अद्वितीय दूत बनाती है। प्रकाशित वाक्य 11 कविता 3, और मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़कर 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। मानव इतिहास के पूरे हॉल में, चाहे समय कितना भी अंधकारमय और बुरा क्यों न हो, भगवान के पास हमेशा अपने गवाह रहे हैं। बाइबल के अभिलेख को परमेश्वर के गवाहों के बारे में बोलने दे। जल प्रलय से पहले के दिनों में नूह उनका गवाह था, और जल प्रलय आने तक 120 वर्षों तक उसने धार्मिकता का प्रचार किया। इब्रानियों द्वारा कनान पर कब्जा करने से सदियों पहले इब्राहिम कनान में उसका गवाह था। बुतपरस्त मिस्र में यूसुफ उसका गवाह था। न्यायियों के समय में गिदोन और अन्य न्यायी उसके गवाह थे, जब इस्राएल के लोग वह काम करते थे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और झूठे देवताओं की सेवा करते थे। एलियाह ने दुष्ट अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के दिनों में प्रभु का प्रतिनिधित्व किया था। डैनियल बेबीलोन में परमेश्वर का एक वफादार गवाह था। यशायाह एक और गवाह था, जिसे यहूदा और यरूशलेम के लोगों को भविष्यवाणी करने, उनकी अवज्ञा के बारे में चेतावनी देने और मसीहा के आने की भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया था। यिर्मयाह, जिसे रोने वाले भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है, यहूदा के पतन के दौरान भगवान का दूत था, जो लगातार पाप और परिणामी निर्वासन के खिलाफ चेतावनी देता था। मुझे कहानी के एक गवाह पर ध्यान केंद्रित करने दीजिए। बाइबल का यह चित्र हमें ईश्वर और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। योना, जो एक इस्राएली भविष्यवक्ता था, को परमेश्वर ने अश्शूर की राजधानी नीनवे को उसकी दुष्टता के कारण आसन दैवीय न्याय की चेतावनी देने का आदेश दिया था। योना अनिच्छा से समुद्र के पार भाग जाता है, लेकिन तूफान के बाद एक बड़ी मछली उसे निगल जाती है। 3 दिनों तक मछली के अंदर वह प्रार्थना करता है और पश्चाताप करता है, और उसे सूखी भूमि पर छोड़ दिया जाता है। योना अंततः नीनवे जाता है, जहां उसकी चेतावनी राजा सहित शहर को पश्चाताप और उपवास की ओर ले जाती है। परिणामस्वरूप ईश्वर ने नीनवे को बख्श दिया, जिससे योना को बहुत निराशा हुई, जो उस राष्ट्र के प्रति ईश्वर की दया के साथ संघर्ष करता है, जिसे वह तुच्छ समझता है। जोनास के आरंभिक इनकार का एक महत्वपूर्ण कारण उनका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और देशभक्ति थी। नीनवे अश्शूर के हिस्से के रूप में इस्राएल का एक कुख्यात दुश्मन था, और योना संभवतः अपने लोगों के प्रति गहरी दुश्मनी रखता था। उनकी अनिच्छा उस राष्ट्र को ईश्वर की दया प्रदान करने की अनिच्छा से उपजी थी, जिसे वह अयोग्य और दुष्ट मानते थे। यह भावना योना की ईश्वर की सार्वभौमिक करुणा की समझ और उसकी अपनी मानवीय समझ के बीच संघर्ष को दर्शाती है। योना की कहानी एक गहन सत्य पर प्रकाश डालती है: ईश्वर विशेष रूप से किसी समूह या राष्ट्र का नहीं है। भगवान आपके संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ईश्वर आपके चर्च का नहीं है, और ईश्वर आपके देश का नहीं है। वह समस्त मानवता का ईश्वर है, जो उसे चाहने वाले सभी लोगों को अनुग्रह और क्षमा प्रदान करता है। उस सबसे त्रुटिपूर्ण या बुरे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाई है, सबसे बुरा व्यक्ति।
यदि वे वास्तव में क्षमा के लिए ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो ईश्वर अपनी असीमित दया में क्षमा करने को तैयार हैं, भले ही वह कितना भी नीच या बुरा क्यों न हो। कथा मानवीय सीमाओं और पूर्वाग्रहों से परे सभी के लिए मुक्ति और क्षमा की ईश्वर की इच्छा पर जोर देती है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब ये दो गवाह उपदेश दे रहे हैं तो सामान्य पुरुष और महिलाएं, सामान्य दुष्ट पापी, इन दो गवाहों के कारण मसीह और उनकी क्षमा को जानेंगे। प्रकाशित वाक्य में वर्णित दो गवाहों की पहचान काफी अटकलों और बहस का विषय है। इन व्यक्तियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अधिकार और शक्ति के स्तर के रूप में चित्रित किया गया है, जो बाइबल के इतिहास में उनके मंत्रालय को अद्वितीय बनाता है। उनकी पहचान के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का सुझाव है कि वे कानून और पैगंबरों का प्रतीक हैं या पुराने और नए नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों गलत हैं। इस विषय पर चैनल का अगला वीडियो अवश्य देखें और आपको पता चलेगा कि दो गवाह कौन हैं और सर्वनाश की भविष्यवाणियों में उनकी क्या भूमिका है। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगले वीडियो तक